फजूल है, मुश्किलों को ये बता दे आज ही, कांटों भरी रह गुजरे न छूटे नामीबिया को हराकर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 189 रन का पहाड़ खड़ा किया। कप्तान बाबर आजम ने 49 गेंदों पर 70 रन बनाए। रिजवान 50 गेंदों पर 79 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हफीज ने 16 गेंदों पर 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। जवाब में नामीबिया की टीम 144 रन ही बना सकी। हसन अली, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और शादाब खान ने एक एक विकेट हासिल की। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 113 रन बनाए। बतौर ओपनर दोनों ने 5वीं बार सेंचुरी शराकत बनाई। रिजवान एक साल में 900 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बतौर कप्तान सबसे ज्यादा 50+ स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए। चार छक्के 8 चौके सिर्फ 50 गेंदों पर 79 रन बनाने पर मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कहा विकेट मुश्किल थी, इब्तदा में समझ नहीं आ रही थी। बाबर और उन्होंने फैसला किया कि आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि मैच में पहले बैटिंग करने का प्लान था। हमारी बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई। मोहम्मद हफीज का फॉर्म में आना ज़रूरी और खुशाइंद है। हसन अली से नई गेंद कराई, उसने अच्छी बॉलिंग की। सेमीफाइनल में भी अपनी 100% कारकर्दगी पेश करेंगे। इंजमामुल हक का कहने की पिच मुश्किल थी, उस पर विकेट बचाना कारनामा है। बाबर आजम बहुत अच्छा बल्लेबाज है, अब उसको 100 बनाने चाहिए, मैच फिनिश करना चाहिए। मुश्ताक अहमद ने कहा कि छोटी टीमों के खिलाफ हमेशा बैटिंग पहले करना चाहिए। बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे हैं। सुहेल तनवीर ने कहा कि रिजवान का मैच में चलना ज़रूरी था। मरीना इकबाल ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब का कालादम TLP के सरबरा साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला। हुकूमत और कालादम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब भर में नक्स अमन के तहत तमाम नजरबंद अफराद को रिहा कर दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त दी। वफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। वजारत दाखिला की दहशत गर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मुशावरत। तहरीक इंसाफ के सेनेटर इजाज चौधरी ने कहा कि तहरीक लब्बैक से हुकूमत का मुआहदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि यह मुआहदा पाए तकमील को पहुँचेगा। कालादम TLP से सियासी मामलात पर गुफ्तगू जल्द शुरू करेंगे। साद रिजवी की रिहाई पर वो गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मजहबी इंतहा पसंद ग्रुपों के पास हजूम को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल करने की सलाहियत होती है, लेकिन सियासी मैदान में उनका किरदार हमेशा बहुत महदूद होता है। फवाद चौधरी का कहना है कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज़्यादा पुरतशद्दुद थी, लेकिन वक्त के साथ उसका खात्मा हो गया। TLP का भी जल्द खात्मा हो जाएगा। TLP के साथ इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर मुल्क के लिए तन्हाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कालादम तंजीम के मामले पर काबीना रकीन को बात करने से मना कर दिया। काबीना इजलास में बताया कि यह हसास मामला है, स्टीयरिंग कमेटी ही ये मामला देखेगी। मामलात खुश उसलूबी से हल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में वज़ीरों को यक ज़बान होने की हिदायत की और कहा कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती के इलेक्शन कमीशन में पेशी के मौके पर वफाकी वज़रा उनके साथ जाएं। कालादम TLP के मुजाहिरीन वज़ीराबाद में मौजूद। मुजाहिरीन का पार्क और उससे मुत्तसिल मैदान में खैमों में क़याम। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का रूट बहाल कर दिया गया। GT रोड पर इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक बहाल। वज़ीराबाद और गुजरात के दरमियान दरिया चनाब के पुल पर GT रोड पर अब भी बंद। खंदक और खारदार तारे अब तक लगी हुई हैं।
तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम और मुल्का इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई है। गुजरांवाला में शहीद पुलिस कांस्टेबल अदनान एहसान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और CPO ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल अदम तंजीम के मुआहदे पर एतमाद में लिया गया। इत्तेहादी जमातों का अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म और इत्तेहादियों की मुलाकात में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने का फ़ैसला। मुश्तरका इजलास में इंतख़ाबी इस्लाहात को मंजूर करवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अब किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। वफाकी काबीना ने लैंड एक्विजिशन का वफाकी हुकूमत के इख्तियार ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। बताया कि वज़ीर आज़म पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने 2-2 प्लॉट लिए हैं। वज़ीर आज़म ने प्लॉटों के अलॉटमेंट के हवाले से अपना सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म कर दिया है। वज़ीर इत्तलात की सिंध हुकूमत पर भी तनकीद। कहा कि सिंध हुकूमत कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। पीपल्स पार्टी महंगाई पर जुलूस निकाले तो मुराद अली शाह के घर के सामने निकाले। शहबाज शरीफ के बारे में बोले कि DG खान जलसे में शहबाज शरीफ को जैसा रिस्पॉन्स मिला उन्हें उसी रात वापस आ जाना चाहिए था। शहबाज शरीफ अवामी आदमी नहीं, साजिशी आदमी है। वज़ीर इत्तलात की अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात और नैब क़वानीन पर बातचीत की दावत। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम को PDM से बहुत तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अवाम महंगाई से पिस चुके हैं। PDM अवाम के हक़ की आवाज़ पूरी क़ुव्वत से उठाएगी। PDM के रहनुमा शाह अवैस नूरानी ने वफ़द के हमरा शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत अपनी नाअहली और करप्शन के हाथों बेबस है। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान 100 से ज़्यादा ममालिक मीथेन गैस के अखराज में 30% कमी पर मुत्तफ़िक हो गए। 100 से ज़्यादा ममालिक ने 2030 तक मीथेन गैस के अखराज में 30% कमी पर इत्तफ़ाक़ किया। मीथेन गैस के अखराज में कमी के अहद पर 100 से ज़्यादा ममालिक ने दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि ज़मीन का दर्जा हरारत 2030 तक 1.5 डिग्री तक लाने के लिए मीथेन गैस के अखराज कम करना है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने मीथेन गैस के अखराज में कमी की तजवीज़ दी थी। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस का मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ $2 बिलियन देने का ऐलान। और T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 85 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका ने 13.3 ओवर्स में हासिल किया।